अपने भाई को हृदय से माफ़ करो जैसे स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 पर मनन चिंतन करते हैं। इस पवित्र वचन में हम क्षमाशीलता या क्षमा करने के बारे में सुनते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम हर दिन हे हमारे पिता बोलते हैं और इसकी आखिरी कड़ी में हम कहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम औरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। आज इन्हीं वचनों को ठोस रूप से प्रभु हमें कहते हुए संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 35 में कहते हैं कि यदि तुम अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए, अपने भाइयों को हृदय से क्षमा करने के लिए आह्वान करता है। तो अगर हम क्षमा करने की बात करते हैं तो आज के पवित्र पाठों में हमें मिलता है कि पेतरुस आता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो क्या मैं उससे 7 बार तक क्षमा करूं? प्रभु से कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि 7 बार, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। कहने का तात्पर्य यह है कि अनगिनत बार हमें अपने भाई को हृदय से क्षमा करना है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, पेतरुस को प्रभु कहता है कि हमें अपने भाई को 70 गुना 7 बार तक माफ़ करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को क्रूस पर टंगा रहकर क्षमा करता है। जैसा कि लूकास अध्याय 24 में हम देखते हैं, प्रभु कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ईश्वर की प्रेम को हम उसकी क्षमाशीलता के द्वारा जानते हैं, परंतु मनुष्य के लिए क्षमा करना बहुत मुश्किल है। यह मनुष्य को स्वभाव नहीं है। मनुष्य तो कमियां देखता है, मनुष्य तो विरोध रखता है, मनुष्य तो ग्रज रखता है, बैर रखता है, क्लेश रखता है, परंतु ईश्वर उस मनुष्य से कहता है अपने भाई को, अपने पड़ोसियों को, अपनों को हृदय से क्षमा करना। और इसके लिए ईश्वर एक उदाहरण हमें देता है कि एक भाई के 1 लाख का कर्जदार था। वो अपने उस कर्ज के द्वारा अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता, अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाता और अपने जीवन तक को वो रुइन कर देता है। परंतु वो जाकर उसके मालिक के सामने गिड़गिड़ाता है और वह मालिक उस पर दया करता है और उससे क्षमा करता है। परंतु जैसे ही वो बाहर जाता है, अपने भाई का जो 100 रुपये का कर्जदार था उसे वो जेल में डलवा देता है। ये हमारी स्वभाव है, ये हमारी अवस्था कि ईश्वर के हम कर्जदार हैं। ईश्वर के समक्ष हम बारंबार पाप गुनाह करते रहते हैं, प्रभु के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं, ईश्वर हमें हृदय से क्षमा करता है, परंतु जब हमारा सवाल आता है, हम अपने भाई की एक गुनाह को भी कई बार क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो आज प्रभु हमसे कहता है कि हम अपने भाई को जो बार बार हमारे विरुद्ध पाप करता है, तो हम हृदय से उसे माफ़ करें। तो आइए हम आज प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें माफ़ करने के लिए शक्ति दे, क्षमाशीलता का वरदान ईश्वर हमें दे, ताकि हम अपने हृदय से, तन मन से, अपने सारे आत्मा से अपने भाई को हृदय से क्षमा करते हुए ईश्वर के प्रेम को दर्शाएं, जिससे स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा कर अपने राज्य में ले सके। आमीन।